प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं फिर से आपके समक्ष एक नया एपिसोड लेकर उपस्थित हूं। देखिए, 2023 का जो मार्च माह है वह कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप मार्च माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। इसके अलावा मार्च माह में ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है वह कब कब हो रहा है, यह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, इन सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आज हम जो है मार्च माह के राशिफल को समझने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको मैसेज मिल जाए। देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जो मार्च का राशिफल हम अभी समझ रहे हैं, यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों की जो कुंडली है वह कुंभ लग्न की होगी, तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि कुंभ लग्न वालों के लिए मार्च का यह महीना कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, कुंभ लग्न की कई कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि जैसे उनके जीवन को जब मैंने गहराई से समझा तो यह पाया कि इनके जीवन में किसी न किसी रूप से संघर्ष चलता ही रहता है। जैसे देखिए, वृषभ और तुला लग्न वाले जो है वो मनमोजी तरह के लोग होते हैं, आनंद से जीवन जीते हैं, वैसा जीवन इनका नहीं होता है। देखिए, कुंभ लग्न जिसका भी होता है उनका जो चेहरा है बड़ा मैच्योर दिखता है। यदि इनकी उम्र कम भी होती है तो भी यह उम्र में बड़े ही दिखते हैं। इनका जो चेहरा है वह गंभीरता लिए हुए होता है और बहुत स्ट्रगल के बाद ही इन्हें जो है कहीं सफलता मिल पाती है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, पिछले 2.5 वर्षों में हर तरीके से आपके जीवन में बहुत संघर्ष रहा है, आपने बहुत सहा है। यह तो आप ही जो है बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे और क्या घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई। अब देखिए, इसी वर्ष जो है 17 जनवरी से ही शनि आपकी कुंडली के लग्न भाव में आ गए हैं। यह जरूर आपके लिए कुछ राहत की बात है। मेरे प्रिय साथियों, वर्तमान समय को देखते हुए आपके लिए एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, वो है मेहनत। अब देखिए, चूंकि शनि लग्न में है तो आपको मेहनत तो अधिक करनी ही होगी और मेहनत के बाद भी नतीजों में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन मेहनत का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। अब देखिए, आप अपने जीवन में धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे अवश्य ही बढ़ेंगे, चाहे व्यापार में है या चाहे आप नौकरी में हैं। जीवन में उन्नति करने के विषय में यह हो सकता है कि इसकी जो है गति धीमी रहे, लेकिन अपनी मेहनत पर यकीन रखें। हो सकता है कि अभी वर्तमान समय में यानी मार्च माह में आप अपने काम से संतुष्ट ना हो, लेकिन आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपका कार्य जो है किसी भी प्रकार के कमीशन का है या आप दलाली करते हैं या विशेषकर यदि प्रॉपर्टी या मकान से संबंधित कोई कार्य आप करते हैं या मकान बनाकर बेचते हैं, या आपका जो व्यापार है वह ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, तो अब समय जो है कुछ आपके लिए सकारात्मक आया है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, आपके लिए पिछले 2.5 वर्ष जो है बहुत संघर्ष के थे, वह तो अब निकल चुके हैं, लेकिन अभी कुछ सकारात्मक समय आपका प्रारंभ हुआ है। मेहनत करें और नतीजे आपके पक्ष में रहने वाले हैं। देखिए, आपके लिए तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप शनिवार के दिन गरीबों को, मजदूरों को तली भुनी चीजें खिलाएं। यह प्रत्येक शनिवार का आप नियम बना लेवें, आनंद आ जाए।
मेरे प्रिय साथियों, देखिए कुंडली के दशम भाव पर बृहस्पति की नवम दृष्टि है, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी समय जो है यह ठीक है। यदि आप व्यापार में कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बहुत समय से यदि कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि यह करना है वह करना है, या कोई सपना देख रहे हैं कि यह जो है मुझे जल्दी ही पूरा करना है, तो 16 मार्च से 8 अप्रैल तक का समय आपके पक्ष में है। मेहनत करें, आपका सपना पूरा हो सकता है, सफलता प्राप्त होने का प्रतिशत अधिक है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए इस मार्च माह में शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए यह समय ठीक है, लेकिन यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो नतीजे आपके पक्ष में हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि फिलहाल अभी जो है आप 1-2 दिन की अवधि के लिए शेयर बाजार में ट्रेडिंग ना करें। इसके अलावा यदि आपके कोई मित्र आपको कहीं पैसा निवेश करने की सलाह देते हैं तो मानिएगा नहीं, वरना फंस जाएंगे। अपने स्वयं विवेक से ही कहीं पैसा निवेश करें। मेरे प्रिय साथियों, देखिए इस मार्च के महीने में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी शुक्र जो है 11 मार्च तक द्वितीय भाव में रहेंगे। देखिए इस समय सीमा में भाग्य आपका साथ देगा और पारिवारिक सुख भी आपको प्राप्त होगा। मेरे प्रिय साथियों, 11 मार्च के बाद आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। यदि आप प्लान कर रहे हैं तो सफलता का प्रतिशत अधिक रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, 14 मार्च तक आपको अपने सर्कल में या समाज में नेम फेम मिल सकता है। इसके अलावा देखिए आपकी जो पत्नी है या आपके जो पति है वह बहुत स्वाभिमानी किस्म के होते हैं, ईगो बहुत होता है। इसलिए जो है कभी कभी एक बात में सहमति बड़ी मुश्किल से बन पाती है। तो इस मार्च माह में अपने पार्टनर के साथ थोड़ा तालमेल बैठा कर चलें, अच्छा रहेगा। इसके अलावा यदि आपका अभी तक विवाह कहीं तय नहीं हो पाया है तो अभी इस मार्च के महीने में कोई विशेष योग नहीं बन रहा है, थोड़ा और आपको इंतजार करना होगा। मेरे प्रिय साथियों, 15 मार्च के बाद कुछ अचानक खर्चे की स्थिति बन रही है। अचानक खर्चे आपके सर पर आ सकते हैं। इसके अलावा आपके बच्चों की पढ़ाई पर भी पैसा खर्च हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के लिए यह महीना अच्छा है। आप पूरा ध्यान लगाकर पढ़ाई करें, सफलता प्राप्त होगी। यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो उतार चढ़ाव वाला कुछ समय आपके लिए रह सकता है, लेकिन विशेष परेशानी वाली बात दिखाई नहीं दे रही। मेरे प्रिय साथियों, देखिए चंद्रमा आपकी कुंडली के छठे भाव के स्वामी है, तो छठा भाव रोग, ऋण और कर्ज का होता है। तो चंद्रमा 19 और 20 मार्च को आपकी कुंडली के लग्न भाव में रहेंगे, जहां पहले से ही शनि उपस्थित है, तो विष योग बनेगा। और चंद्रमा जो है अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष में भी रहेंगे। तो इन 2 दिनों में अपनी सेहत का ख्याल रखें। चिंता आपको रह सकती है, और यदि कोई आप निर्णय लेना चाहते हैं तो इन 2 दिनों को अवॉइड करें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय इन 2 दिनों में आप ना लेवें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। इसके अलावा 8 और 9 मार्च भी आपके लिए ठीक नहीं है। इन 2 दिनों में भी आप विशेष सावधानी रखें और सेहत का ख्याल रखें। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप प्रेम मोहब्बत में हैं तो 24 और 25 मार्च आपके लिए अच्छे दिन हैं। देखिए वैसे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो संयोग बन रहा है वह बता रहा हूँ। इस मार्च माह में आपके पड़ोस में किसी के साथ आपका चक्कर चल सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आपके लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या है। 15 फरवरी से 14 मार्च तक अपने ईगो को कंट्रोल में रखें, अन्यथा नकारात्मक फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। कहीं आपका जो है कोई काम रुक सकता है। अब देखिए अमावस्या जो है वह 21 मार्च को है। इस दिन जो है अपने पितरों के नाम से कुछ दान धर्म अवश्य ही करें, और गौ माता को हरा चारा अवश्य ही खिलाएं, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मेरे प्रिय साथियों, नवरात्रि जो है वह 22 मार्च से है, होली 6 मार्च को है, और प्रदोष व्रत 4 और 19 को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं। ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करें। उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री।